नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फ़ंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 4 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। एक्सिस का यह फंड एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो जहां निफ्टी 50 ने पिछले एक साल के अंदर 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 15 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर हम इसका एक टोटल एवरेज रिटर्न की बात करें तो उसने लगभग 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। वहीं बात करें निफ्टी 500 वैल्यू 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स की तो उसने पिछले एक साल में 86% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 43% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 37% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 15 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर ऑन एन एवरेज रिटर्न देखें तो उसने 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें इसके अंदर टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो उसके अंदर कमोडिटी के अंदर 32% का वेटेज रहने वाली है, एनर्जी सेक्टर में 28.3% की वेटेज रहने वाली है, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 23.9% की वेटेज रहने वाली है, यूटिलिटी के अंदर 11.4% की वेटेज रहने वाली है और सर्विसेज के अंदर 2.9% की वेटेज रहने वाली है। वहीं बात करें टॉप 10 स्टॉक्स एलोकेशन की तो उसके अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर 5.9% की वेटेज है, एनटीपीसी के अंदर 5.5% की वेटेज है, कोल इंडिया के अंदर 5.3% की वेटेज है, ग्रेसिम इंडस्ट्री के अंदर 5.1% की वेटेज है, वेदांता लिमिटेड के अंदर 4.9% की वेटेज है, पावर ग्रिड के अंदर 4.9% की वेटेज है, हिंडाल्को के अंदर 4.8% की वेटेज है, एसबीआई बैंक के अंदर 4.6% की वेटेज है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंदर 4.3% की वेटेज है और टाटा स्टील के अंदर 4.1% की वेटेज है। वहीं बात करें एसआईपी रिटर्न की तो उसने पिछले एक साल में 67% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 53% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 48% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें स्कीम डिटेल के बारे में तो यह फंड एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। वहीं इसके अंदर आप केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा और 15 दिन के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500 वैल्यू 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। बात करें फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर कार्तिक और मिस्टर हितेश रहने वाले हैं। बात करें निवेश की तो उसके अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही ऑप्शन के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जहां रेगुलर प्लान के अंदर इसका एक्सपेंस रेशो 1% तक का रह सकता है, वहीं डायरेक्ट के अंदर 0.30% तक का रह सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आपका नज़रिया कम से कम 5 साल या उससे ऊपर का हो तो ही इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। वहीं बात करें इसके ऊपर टैक्सेशन की तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आपको यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होगा और अगर उसे आप 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप अपने इस अमाउंट को 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तब देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1.25 लाख से ऊपर होता है और अगर 1.25 लाख से कम होगा तो किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।